एक कन्या पाणी ग्रहण होते ही पति के घर को अपना मान लेती है, पति को अपना मान लेती है, ठीक उसी तरह से हम भी जब भगवत मार्ग पर चलें तो भगवत मार्ग पर चलते समय सबसे पहली शर्त यह है कि भगवान को हम अपना माने। एक कन्या का जब विवाह होता है 20-22 वर्ष तक वो पिता के घर में रहती है और जिस पुरुष को वो जानती भी नहीं है उस पुरुष के साथ में जब उसका पाणी ग्रहण होता है तो पाणी ग्रहण होते ही उसका घर फिर कौन सा हो जाता है? पति का घर। एक व्यक्ति एक कन्या से मिला विवाह होने के पहले, तुम्हारा घर कौन है? ये है। ये गाड़ी किसकी है? मेरी है, मेरे पापा की है। ये सब किसका है? हमारा है, हमारे पापा का है, मेरा है सब कुछ। और वही कन्या का विवाह हुआ, 2 वर्ष बाद वही व्यक्ति उसको मिला, तुम्हारा घर कहाँ है? कहा ये है मेरे घर। कहा पिछले 2 साल पहले तो तुम कह रहे थे कि वो है मेरा घर। कहा वो घर अब मेरा नहीं रहा, मेरा विवाह हो चुका है, मेरा घर अब कौन सा है? ये। कहा वो घर किसका है? कहा वो तो भाई का है, मेरा वो नहीं रहा। पाणी ग्रहण होते ही, विवाह होते ही उसने किसको अपना मान लिया? पति को अपना मान लिया, पति के घर को अपना मान लिया। ठीक उसी तरह से जो ही हम भगवान के भक्त बने, जो ही हमें गुरुदीक्षा मिले, जो ही हम एक साधक बने, तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए कि हमारे कौन है अपने? अरे यहां तो कम से कम बोली तो भगवान हमारे, ठाकुर हमारे, ये सब हमारे हैं, लेकिन वास्तव में हमारा अपना कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न। दूसरी बात है, भगवान का भजन केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। आप किसी कामना से भगवान का भजन करोगे तो उसमें 2 कमियां होंगी। एक तो यह होगा कि वो सतत नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, और दूसरा है वो प्रेम उतना वहां पर नहीं होगा। एक महिला, बेटी का विवाह नहीं हो रहा था, तो किसी महात्मा ने कहा, किसी जानकार ने कहा, तुम फलाने मंदिर में चले जाओ, तुम 3 महीने तक नित्य प्रति दर्शन करो, उसके बाद तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाएगा। 3 महीने तक लगातार वो भगवान के मंदिर में जाती रही, भगवान की पूजा करती रही, और देवयोग से बेटी का विवाह हो गया। जो ही बेटी का विवाह हो गया, मंदिर तो खुला रहा लेकिन उसका जाना बंद हो गया। मंदिर तो खुला है लेकिन अब किसका जाना बंद हो गया? क्यों बंद हो गया? क्योंकि अब बेटी का विवाह हो गया। किसी मतलब से यदि आप भगवान का भजन करोगे तो जो ही आपका मतलब पूरा हुआ, भगवान का भजन, भगवान से बिना किसी कामना के, बिना किसी मांग के भगवान का भजन करते रहो और भगवान से अपने आप मिलता भी जाएगा। कुछ चीजें नजदीक जाने पर बिना मांगे ही मिल जाती है। नजदीक तो जाओ आप बर्फ के पास जाओ, आपको ठंडी मांगनी पड़ेगी? आप लोग हाँ कहोगे कि ना कहोगे? है ना? एसी चल रहा हो और एक एसी के सामने, वो 18 पे एसी चल रहा हो और आप एसी के सामने खड़े हो जाओ तो हाथ जोड़ करके मांगना पड़ेगा कि भैया हमको ठंडक दो? नहीं ना? एसी चलते हुए एसी के सामने खड़े होगे तो आपको ठंडक। आप बगीचे में जाओ तो क्या बगीचे से कहना पड़ेगा कि भैया हमको सुगंध दो? नहीं ना? आग के सामने जाओ आप तो कहना पड़ेगा कि हे अग्निदेव हमको गर्मी दो? ठीक उसी तरह से आप भी भगवान के सम्मुख जाओ, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपको मिलता चला जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांगा तो उससे जाता है जो न जानता हो, जो घट-घट का व्यापक है, जो घट-घट में रमण करने वाला है, उससे मांगना क्या है? हमें मांगना नहीं चाहिए। तो भगवान के भजन में 3 मुख्य बातें हैं। पहला है, भगवान से कोई एक संबंध हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि भगवान हमारे हैं, हमारे पिता हैं, हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं। एक कोई संबंध निश्चित कर लेना चाहिए भगवान से। दूसरा है, भगवान के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान से कुछ मांगने के लिए भगवान का भजन नहीं करना चाहिए। भगवान से भगवान को पाने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। और तीसरी बात है, भगवान का ही भजन करना चाहिए।